वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंपोनेंट को ऑटोडेस्क फ्यूजन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो अब हम उन कंपोनेंट्स को देखेंगे किसको हम कौन सा 2D फिगर बना के किस चीज़ को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में यानी कि इस साइड से अगर हम देखें तो अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन बनाएं 12 की ऊपर की तरफ और उसके बाद ये कर्व बनाएं पूरा, ठीक है, इस कर्व को बनाएं 60 रेडियस के, उसके बाद ये बनाएं और ऐसे करके ये स्ट्रेट है, यहाँ पर ये स्ट्रेट पार्ट लगभग 15 है यहाँ दिया हुआ है, तो ये 15 यहाँ तक और ऐसे करके यहाँ से एक वर्टिकल लाइन फिर यहाँ पर लाते हुए इसको हम लोग अगर कंप्लीट करें और इसको एक्सट्रूड करें तो हमारी शुरुआत हो सकती है। बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन हमें शुरुआत कैसे करनी है ये हमें पहले समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हम पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। कितने से कर सकते हैं? अगर हम यहाँ से, हम ये आगे वाले पार्ट को नहीं लेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 10 है, ये 30 है और यहाँ पर भी 10 होगा, यानी 50 से एक्सट्रूड कर देंगे। तो इतना हम लोग पार्ट यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बनाएंगे कहाँ ये 2D फिगर? ये हम लोग बनाएंगे फ्रंट व्यू में, तभी हम पीछे की तरफ इसको एक्सट्रूड कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्रिएट स्केच में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू में गए और हमने शुरुआत कहाँ से की? हम यहाँ से बना रहे हैं तो हम एक 30 की लाइन बनाते हैं, फिर 12 की ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी देखिएगा किस तरह से शुरुआत करते हैं। एक लाइन ली, ओरिजिन पे गए, ये 30 की लाइन बनाई हमने हॉरिजॉन्टल, फिर हमने एक वर्टिकल लाइन 12 की बनाई, थोड़ा डायमेंशन सही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और 12 की लाइन हमने यहाँ से ऊपर की तरफ वर्टिकल बना दी। ठीक है, बन गई ये दोनों लाइनें, ये दोनों चीज़ें हमारी बन गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कर्व है। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है, यानी कि सर्कल का ही पार्ट है, एक रेडियस 60 है, ये 30 है। ठीक है, अच्छा ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से देखिए ये 30 है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी ये 30 दूरी पे यहाँ पर होगा, यहाँ से 30 दूरी पे होगा और यहाँ से एक सर्कल रहा होगा ऐसे। ठीक है, 60 रेडियस का और 30 रेडियस का। तो हम लोग यहाँ से कुछ दूरी पे एक बार 2 सर्कल बनाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रेडियस 60 और रेडियस 30 का, ठीक है, सर्कल लिया। सर्कल कमांड लेने के बाद देखिए मैं यहाँ पर गया, इस माउस को यहाँ लेकर गया और देखिए सीधे लेके आऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि मैं इसी की सीध में हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसकी सीध में थोड़ा सा आगे जाकर एक सर्कल बनाने की कोशिश की। 60 रेडियस है तो डायमीटर 120 होगा। ठीक है, ये बना लिया हमने, इसकी लाइन में ही है। अब हमने क्या किया, यहाँ से टेंजेंट लिया, इस सर्कल को इस लाइन के साथ टेंजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक और सर्कल बनाएंगे कंसेंट्रिक, उसका कितना होना चाहिए, 30 है रेडियस तो 60 डाया हो जाएगा। तो अपने आप ऑटोमेटिक देखिए ये टेंजेंट हो गया। और नहीं तो हम करना चाहें तो एक बार इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी करने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी टेंजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया सर्कल। ठीक है, अब सर्कल बनाने के बाद मैंने आपसे कहा ना, यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं वर्टिकल लाइन लेके यहाँ तक इस सर्कल के पार्ट तक टच कराते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से इसके सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ली और यहाँ पर हमने टच कराया। टच कराने के बाद अब हम चाहे तो पीछे का जो पार्ट है, पीछे का जो इसका पार्ट है वो हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये भी चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब थोड़ा सा डायमेंशन वगैरह हम इसको सही कर लेंगे क्योंकि क्या है ना, नहीं तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न होती है। ये 60 है, ये 120 है। ठीक है, डायमेंशन वगैरह सही हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बना तो दिया सही है, लेकिन देखिए जो ब्लैक पोर्शन है वो आगे आने वाले समय में नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका ये ब्लू है, ये वाला, ये चेंज हो सकता है। तो इसको हम ब्लैक करने के लिए, कंस्ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर फिगर में,
तो ये कुछ 30 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है और यहाँ से इस यहाँ तक 27 दे रखी है और 27 के ऊपर ये 7 है और ये जो है ये 8 रेडियस है, यानी कि इस सेंटर से टॉप की डिस्टेंस कितनी होगी 8 होगी। तो 8 30 को छोड़ देते हैं, 27 प्लस 7 34 और 34 प्लस 8 42 और 42 प्लस 30 72। तो यानी कि ये जो सर्कल का टॉप मोस्ट पार्ट है वो यहाँ से कितनी दूरी पे होना चाहिए 72 पे। तो वो हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसको सेट करने के लिए डायमेंशन में गए, इस पॉइंट पे गए, ओरिजिन पे गए और ये देखिए 72 आ रहा है ऑलरेडी, तो उसको 72 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 30 घटा देंगे उसमें से, ये हो जाएगा आपका 42। ये हमने सेट कर लिया। देखिए ये भी ब्लैक हो गया, डिस्टेंस वहाँ से हमने देख ली थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ब्लैक हो गया। तो ये हमारा इतना फिगर बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका रेडियस 8, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट इससे भी है, यहाँ इससे टेंजेंट है और यहाँ पर रेडियस 8 और ये फाई 8। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 सर्कल्स लेंगे, गए इस लाइन पे, कहीं पर भी इस लाइन पे हम लोग बना देते हैं। रेडियस 8 का मतलब है 16 बना दिया। टेंजेंट में गए, इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया, ठीक है। इस रेडियस 16 को हम लोग क्या करते हैं, एक बार बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सर्कल बनाना है, वो भी सर्कल बना लेते हैं। फाई 8 है, ठीक है। इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब अगर आप ध्यान दें, यहाँ फिगर में ध्यान दें, तो एक वर्टिकल लाइन आ रही है, इसके सेंटर से मिलते हुए एक नीचे वर्टिकल लाइन आ रही है, ठीक है। अब इस वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस हम ले लेंगे, ये 8 ले लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसके सेंटर से मिलते हुए नीचे की तरफ 8 और ये फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कितने की है 7, ठीक है। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। लाइन में गए, इस सेंटर पे गए, माउस लेकर गए, यहाँ बराबर में आए, यहाँ पर आए और नीचे की तरफ अभी हम 7 की लाइन बनाएंगे। चलिए अभी डायमेंशन हम दोबारा से दे देते हैं। इस लाइन बनाने के बाद अब डायमेंशन दे देते हैं इसकी, डी प्रेस किया, इस लाइन की डायमेंशन दे दी 8, ठीक है। और इसको हमने कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, टेंजेंट कर दिया इसको इस सर्कल के साथ, ठीक है। ब्लैक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनानी है हमें 7 mm की, ये बना ली हमने 7 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अच्छा 7 की ये बनाने के बाद, अब देखिए ये सर्कुलर पार्ट तो हम इस तरीके से एक्सट्रूड हो नहीं सकता, तो हम सिर्फ इतना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक का पार्ट हम एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ तक की डिस्टेंस है 15, यानी इस पॉइंट से यहाँ हम 30 डिग्री एंगल पे 15 की एक लाइन बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो हम 15 मान लेते हैं। तो 15 नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ से 15, फिर यहाँ से 15, फिर ये लाइंस बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट से रैंडमली मैंने एक 15 की लाइन बना दी। फिर डायमेंशन लिया, 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ से कितनी होनी चाहिए 150 लाइन हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, थिकनेस हमें ले लेते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, तो हम 15 ले लेते हैं। चलिए फिर हम यहाँ से एक लाइन बनाते हैं रैंडमली, परपेंडिकुलर बना दी हमने लाइन, ठीक है। आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से भाई यहाँ तक पहुँचे, यहाँ 15 है, फिर यहाँ से एक रैंडमली लाइन बना दी। लाइन बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन इससे भी मुझे कनेक्ट करनी है, ये भी एक लाइन है भाई, यहाँ से 15 नीचे आए, फिर यहाँ से एक लाइन बनाई और यहाँ से इस लाइन को भी हमें यहाँ इस कर्व से जोड़ना है, स्ट्रेट लाइन से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आए 15, उसके बाद हम एक लाइन और लेंगे और इस लाइन को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइन को इस से टेंजेंट कर दिया और अपने आप देखिए ब्लैक हो गया, इसको और इससे टेंजेंट कर दिया क्योंकि टेंजेंट था, और इसको टेंजेंट करते ही ये लाइन अपने आप सेट हो गई, इसकी डिस्टेंस देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा लाइन सेट हो गया, ये सारी चीज़ें सेट हो गई। तो ये हमारा कुछ कर्व इस तरीके से बन के आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको
फिनिश करके इसको एक्सट्रूड करेंगे। कितने से करेंगे उसको देखने के लिए देखिए मैं ये आगे का जो पोर्शन है ना ये नहीं बना रहा हूँ, ये 10 + 30 और फिर ये +10 यानी कि 50। अभी हम इतने पे फोकस कर रहे हैं। तो फिनिश स्केच किया, होम बटन पे गए, उसके बाद हमने एक्सट्रूज़न पे गए, एक्सट्रूड किया इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को भी करना है और इस पोर्शन को भी करना है, बस सर्कल बीच में छोड़ना है। पीछे की तरफ कितना 50। ठीक है, अभी हमने इतना पोर्शन बनाया, ये 50 इतना बन के हमारा रेडी हो गया। ठीक है, इतना बन के रेडी हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आगे अब मेरा जो फोकस रहेगा वो पहले हम देख लेते हैं कि क्या बनाते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको बना लेते हैं। अब इस पोर्शन को हम यहाँ तक आए थे 15 तक, तो ये जो पोर्शन है ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 50, यानी कि इसका जो डाया है सेमी सर्कल का ये 50 है। तो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका डाया 50 हो। ठीक है, किस पे, इस फेस पे। क्रिएट स्केच किया, क्रिएट स्केच करने के बाद हमने सर्कल कमांड लिया और इस लाइन का सेंटर ढूंढा। देखिए माउस ले आके सेंटर ढूंढा, ट्रायंगल आ गया, क्लिक किया और 50 रेडियस क्लिक कर दिया। ठीक है, और फिनिश स्केच कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, कहाँ, नीचे की तरफ। कितने से, -15 दिखा रहा है तो -15 से एक्सट्रूड कर लिया। ये वाला पोर्शन भी बन गया हमारा। ठीक है, इस पोर्शन के बनने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस सर्कल को देखिए, ये M16 लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर थ्रेड है। ठीक है, 16 डाया का। तो एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। अच्छा, इस सर्कल की जो सेंटर है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, 15। तो ये हमने देख लिया है। इसी फेस पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अरे सॉरी, यहाँ चला गया, इसको जूम कर लिया, सामने ले आया। जूम करके काम करेंगे हमेशा। अब देखिए इसका सेंटर ढूंढते हैं। देखिए ये सर्कल आ गया, तो यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। देखिए ये यहाँ पर है, ये हमें पता चल गया। तो ये कितना है हमारा 16 हमने बना लिया सर्कल। उसके बाद अगर डायमेंशन देखना चाहें तो आप देख लीजिए, यहाँ से इस लाइन से इस सर्कल का जो डिस्टेंस है वो 15 होना चाहिए। वो है ऑलरेडी, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रिक बनाया ही है। फिनिश किया स्केच, होम पे गए, एक्सट्रूड पे गए, कट किया, ऑल पे, यहाँ डिस्टेंस ऑल, ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ थ्रेड बनाना है तो क्या करेंगे, क्रिएट में गए, थ्रेड में गए और इस होल को सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ साइज 16 M16, ओके। और ये देखेंगे आप यहाँ पर थ्रेड बन के आपका आ जाएगा। ये थ्रेड बन गया। ठीक है, अंदर की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगला काम हम क्या कर सकते हैं। अगला काम हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो बन गई। अब हमारा ये बच रहा है, ये और ये बच रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, कितना साइज़ है 30 × 30 का, और उसको हमने एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड कट कर दिया पीछे की तरफ। और अगर आप यहाँ भी ध्यान से देखें तो ये तो डिस्टेंस कितनी है, इसके बराबर है 30, ये वाली 30 है। और ये ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अभी आपने जोड़ा है 8 × 7 = 15, ये 7 और ये ऊपर 8 = 15, यानी कि 15 × 30 का यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, अच्छा वो कितनी ऊपर है रेक्टेंगल, 27 ऊपर। ये वाली एज इस वाली एज से कितना है, 27 ऊपर है। तो उसको हम एक्सट्रूड कर देंगे पीछे यहाँ तक, अपने आप ये शेप आ जाएगी। तो देखते हैं हम इसको करके। यहाँ गए तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कंस्ट्रक्ट में जाना पड़ेगा। टेंजेंट प्लेन लेते हैं, इसके टेंजेंट प्लेन ले लिया। ठीक है, इस कर्व सरफेस के टेंजेंट प्लेन, ओके। इस प्लेन पे अब हम क्रिएट स्केच कर लेते हैं। क्रिएट स्केच करने के लिए अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल यहाँ से हमने शुरू किया 30 × 30 का। ठीक है, अच्छा ये मिडिल में है, तो मिडिल में करने के लिए आप देख लेंगे डायमेंशन वगैरह। तो इस वाली लाइन से इस वाली, सॉरी एक मिनट, ये इसको हम यहाँ ले आते हैं। हाँ, अब डायमेंशन में गए, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन की दूरी 10 होनी चाहिए। तो ये मिडिल में आ जाएगा, आ गया मिडिल में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब एक और रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा हमें। एक और रेक्टेंगल हम अभी रैंडमली बना लेते हैं। कितने का बताया था हमने, 30 नहीं, ये तो 15 होगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 30। ठीक है, अब इसकी भी डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग यहाँ से इसकी दूरी है 27। देखिए ये टॉप पे पहुँच गया अपने आप। ठीक है, फिनिश स्केच किया तो ये 2 ट्रायंगल हमें मिल गए। अब इन 2 ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसको एक्सट्रूड किया कहाँ तक, पीछे गए। ठीक है,
पीछे हमें वैसे तो यहाँ तक करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, अपने आप देखिए यहाँ पे जब मैंने पीछे वाले फेस पे क्लिक किया अपने आप पीछे तक आ गया। ठीक है, अब ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, कट हो गया। अच्छा, अब ये वाला ट्रायंगल तो चला गया, तो इसको कैसे लाएंगे, स्केचेस में जाएंगे और स्केच 5 था, क्लिक किया, दोबारा से एक्सट्रूड किया, इस फेस को पीछे की तरफ। ठीक है, इसको हम ऑल कर देते हैं, ऑल कर दिया, देखिए शेप ले लिया इसने, इसको कट कर दिया और अब हमने इस स्केच को बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये बन गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम मिस कर गए, कट करने से पहले हमें ये बना लेना चाहिए था, कट करने से पहले, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप पहले इसको करते, इसको क्या करना था, इसके लिए अभी मैं जो करूँगा वही करना था, कट करके इधर आगे की तरफ 10 और ये पूरा पीछे 60 हम एक्सट्रूड करते तो ये निकल आता, फिर हम कट करते इसको, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से कट कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस वाले फेस पे क्रिएट स्केच करना है। आ गए हम इस फेस पे आने के बाद हम एक लाइन लेंगे और एक लाइन यहाँ से यहाँ कहीं जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा एक गलती हमने कर दी है, कोई बात नहीं, उस गलती को हम देखें। ये यहाँ पर हमने ये एक्सट्रूजन के समय ये जो कर्व है, ये कर्व नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट होना था, तो वो हमने वहाँ पे एक्सट्रूड करते समय जब सेलेक्ट किया था तो हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो अब हम एक यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं दोबारा से, ये और ये रेक्टेंगल बन गया। फिनिश स्केच किया, होम बटन पे गए, अब दोबारा से हम एक्सट्रूड कर लेंगे, इसको एक्सट्रूड किया, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया और पीछे आगे की तरफ भी तो करना है, 2 साइड कर लेते हैं, 2 साइड किया, आगे की तरफ ज्वाइन कर लेते हैं। आगे की तरफ कितना करना है, आगे की तरफ हमें करना है, यहाँ पर हमें 10 बढ़ाना है, -10 कर लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और इस तरफ हमें कितना करना है, पूरा यहाँ बीच में 50 है तो उधर हमें 10 निकालना है, तो हमें 60 करना पड़ेगा, तो पूरा हम कर देते हैं इसको -60। ठीक, -60 कर दिया, पूरा आ गया और इसको कर दिया हमने ओके। अच्छा देखिए, पहले मैंने कहा था ना, इसको एक्सट्रूड कट करने से पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो हम दोबारा से, अब ये है, इस पोर्शन को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, फिर से स्केच 5 को ओपन करेंगे, स्केच 5 नहीं, स्केच 5 को ओपन किया दोबारा से और दोबारा से हम एक्सट्रूड में गए और इस वाले पोर्शन को लिया पीछे और हमने क्या किया, इसको दोबारा से ऑल किया और ओके कर दिया। ठीक है, तो वो पोर्शन भी हमारा कट हो गया और स्केच को बंद कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट आपका बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका बन के रेडी हो गया है और कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो वो आप उसको सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं, कहीं होल वगैरह छूट गया हो। तो लगभग ये बन के तैयार हो गया, देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसको मटेरियल असाइन करना है। ठीक है, अब आपको इसको मटेरियल असाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे कंपोनेंट को, ये मैंने सेलेक्ट किया पूरे कंपोनेंट को, राइट क्लिक किया और यहाँ आप देखेंगे फिजिकल मटेरियल, यानी फिजिकल मटेरियल अगर आप इसको असाइन करना चाहते हो तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कई मटेरियल, यहाँ पर आपको सारे मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन, वुड सब दिखेगा। तो मैं मान लीजिए प्लास्टिक असाइन करना चाहता हूँ, ABS, इस एक्रिलिक, जो भी बहुत सारे जो है आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे प्लास्टिक, PET, PLA, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो भी आपको जो है मटेरियल असाइन करना है, अगर आपको मटेरियल असाइन करना है, मान लीजिए रबर असाइन करना है तो आप इसको पकड़कर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, आपका मटेरियल असाइन हो जाएगा, यानी कि मटेरियल वही आपका कंपोनेंट उस मटेरियल का हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो भी मटेरियल असाइन करना हो आपको, PET, प्लास्टिक, जो भी आप मटेरियल असाइन करना चाहें तो इस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, मटेरियल असाइन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट बन के रेडी हो गया है और अब हम इसको, आपको पता ही है कि हम इसको सेव कर लेंगे और ड्राइंग शीट में ले जाके इसकी डायमेंशनिंग वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।